नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की खेती में ज़्यादा कल्ले फूटने के लिए 4 उपायों के बारे में। अगर आप भी धान की खेती करते हैं और ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इन उपायों को अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही धान के ज़्यादा कल्ले फूटेंगे और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो चलिए जानते हैं इन 4 उपायों के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। ये जो पहला उपाय बता रहे हैं ये धान की रोपाई के 20 से 30 दिन के अंदर ही करना होता है, उसके बाद ज़्यादा कारगर नहीं होगा। इसलिए आप धान की रोपाई से 20 से 30 दिन में यह प्रयोग अपने खेत में ज़रूर कर लेवें। जैसे ही हम लोग धान की रोपाई करते हैं नर्सरी के 30 से 35 दिन बाद, उसके बाद खेत में धान रोपाई के लगभग 20 से 40 दिन में कल्ले फूटते हैं, तो उस वक्त हमें इसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो इन 4 विधि में से सबसे पहली विधि है सही न्यूट्रिशंस। यानी कि सही न्यूट्रिशंस का मतलब ये है कि धान में कल्ले फूटने के लिए उपयुक्त न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। यानी कि आप इसमें खाद दे सकते हैं। इसी खाद की वजह से पौधे को एकदम ग्रोथ मिलेगी, जो कि उसकी बढ़वार के लिए काफ़ी कारगर होगा। क्योंकि धान की रोपाई के लगभग 40 से 60 दिन के अंदर धान अच्छी तरह से बढ़ता है और ग्रोथ करता है। इसलिए आप धान की रोपाई के बाद लगभग 20 से 21 दिन में उचित खाद दे देवें ताकि ग्रोथ अच्छी रहे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरे नंबर का उपाय है खेत को सूखा रखना। जी हाँ, खेत को सूखा रखना। जैसे ही हम खेत में रोपाई कर लेते हैं उसके 8 से 10 दिन हो जाने के बाद खेत को सूखा रखना होता है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब खेत सूखते हैं तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट जड़ों तक जाती है और उससे जड़ों को गर्मी मिलती है और उससे कल्ले फूटने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप पानी फुल भरा रखते हैं तो कल्ले उतना नहीं फूटते हैं जितने कि सूखा रखने पर फूटते हैं। खेत को सूखा रखने में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मिट्टी को इतना भी सूखा नहीं रखना है कि मिट्टी फटना शुरू हो जाए और उसमें दरारें आने लग जाए। उसमें नमी जरूर रहनी चाहिए और नमी इतनी होनी चाहिए कि जब आप मिट्टी में अंगुली दबाएं तो वो आसानी से दब जाना चाहिए। यानी कि मिट्टी गिल्ली रहनी चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, तो वो है बांस की बल्ली वाला जुगाड़। तो बांस के बल्ली वाले जुगाड़ में ये रहता है कि आपको एक बांस ले लेना है जो कि 10 से 15 फीट लंबा हो और उसमें रस्सी बांधी हुई हो। फिर उस रस्सी को पकड़कर आपको इसको खेत में घुमाना पड़ता है। आप चाहे तो एक बार कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं। इससे होता ये है कि पौधे को एक झटका पड़ता है और कल्ले आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा उपाय है। बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। तो जिन किसान भाइयों के पास कम ज़मीन है वो तो बांस की बल्ली खेत में घुमा सकते हैं, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो लोग मार्केट में उपलब्ध दवाई का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि कल्ले जल्दी से फूटे। और जिन किसान भाइयों ने खेत में बांस घुमा दिया है और वो भी अगर स्प्रे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप इन 4 उपायों का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो निश्चित ही ज़्यादा कल्ले आएंगे और पैदावार भी अच्छी होगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। और आप जिस भी फसल या कृषि उपकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।